वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनावों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, किंतु माहौल पूरा सियासी हो चुका है। क्षेत्र में सियासी चहलकदमी अब बढ़ गई है। यहाँ तक कि क्षेत्र में होने वाला हर सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमों को भी अब सियासी नजरों से देखा जा रहा है। हालांकि मनपा के यह चुनाव व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं, साथ ही जनता के मूड पर भी निर्भर करते हैं, और उसी सब के तहत जनता के मूड को भांपने, जनता के विचारों को जानने के लिए हम हाजिर हैं आप सबके समक्ष अपने विशेष कार्यक्रम के साथ। कौन बनेगा नगर सेवक। आज हम विरार पश्चिम आगासी स्थित मतोड़वाड़ी में उपस्थित है। यह वार्ड क्रमांक 34 है और तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं ये विभिन्न समस्याओं के मद्देनजर भी उत्साहित है। आपको बता दें कि हर साल जब बरसात होती है लोगों की समस्याएं कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं। हालांकि मनपा प्रशासन ने नाली, सड़क, गटर, पार्क, तालाब आदि विकासकारी कार्यों में सैकड़ों करोड़ रुपए तो खर्च किए, लेकिन उन सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जाने का लाभ आम जनता को प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते कई प्रकार की समस्याओं का सामना इन सभी लोगों को करना पड़ता है। हालांकि मनपा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन तमाम लोग जो यहाँ पे उपस्थित है ये काफी उत्साहित है, क्योंकि आखिरकार इन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिल रहा है और यह मौका इन्हें 10 साल बाद मिल रहा है। अब यही लोग हैं जो फैसला करेंगे कि इनका नगर सेवक कौन होगा और किस पार्टी का होगा। ये उत्साहित है क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने उस शख्स को नगर सेवक चुनना है जो आगामी 5 सालों तक इनकी आवश्यकता और उम्मीद के अनुसार काम करते हुए इनके बीच में रहे। हालांकि वह शख्स कौन है, ये किसे नगर सेवक के तौर पर चुनना चाहते हैं, वह शख्स कौन हो सकता है और किस पार्टी से जुड़ा है, साथ ही ये लोग तमाम भारतीय जनता पार्टी के विषय में क्या सोचते हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के विषय में क्या सोचते हैं, अन्य राजनीतिक पार्टियों के विषय में क्या सोचते हैं, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम हाजिर हैं आप सबके समक्ष अपने विशेष कार्यक्रम के तहत। कौन बनेगा नगर सेवक। आप बताओगे जरा कि ये जगह कौन सी है। ये जगह है चालपेट मोतोड़ीवाड़ी प्राजक्ता अपार्टमेंट। अच्छा, इस क्षेत्र में समस्याएं कौन कौन सी। यहाँ समस्या तो बहुत सारी समस्या है कि यहाँ इधर पानी की समस्या है, लोगों की रास्ते की समस्या है, बहुत सारे समस्या है। मतलब तमाम समस्याएं होने के बावजूद भी मनपा प्रशासन के प्रति ये आक्रोशित है, क्योंकि मनपा प्रशासन इन तमाम समस्याओं का निराकरण निकालने में पूरी तरह से असफल रहा है। तो क्या उम्मीद करते हो आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर आपको मौका मिल रहा है अपना नगर सेवक चुनने का। हमारा नगर सेवक चुनने का भी 10 साल के बाद मौका आ रहा है। हम लोग बहुत सारे वेट किए, आज कल कुछ ना कुछ हमारे यहाँ सुविधा हो जाएगी, लेकिन हम वेट ही करते रह गए। लेकिन ऐसे करते करते हमको बीजेपी के सहारे एक हमारा जो फ्लेवर बॉक्स जो लगा के दिए, उन्होंने बहुत कुछ हेल्प किए। और किसने जो हमारे जो हम उनके साथ में है जो हमारे भूपेश राउत साहब। ये भूपेश राउत जी कौन। भूपेश राउत जी एक बीजेपी के कार्यकर्ते हैं और हमारे यहाँ इधर प्राजक्ता अपार्टमेंट में या मोतोड़ीवाड़ी में सक्रिय है। और सब हमेशा जब भी हम लोग उनको कुछ आवाज़ देते हैं या कुछ समस्या है, हमारी समस्या लेके जाते हैं उनके यहाँ, तो हम हमारी समस्या के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। भूपेश राउत का नाम आया, कहते हैं पेवर ब्लॉक भी भूपेश राउत ने लगाया, सही बात है, सही कह रहे हैं। हाँ बराबर है, भूपेश राउत ने ही लगवाया है। अच्छा हाँ, और क्या क्या काम किया भूपेश राउत ने। भूपेश राउत हमारे इधर कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं, वो सॉल्व करके देते हैं हम लोगों को। किस पार्टी से जुड़े हैं भूपेश राउत। भाजपा बीजेपी। भाजपा से जुड़े हुए भूपेश राउत का नाम सामने आ रहा है, क्या कहना चाहोगे भाई साहब, ये भूपेश राउत कौन है। भूपेश राउत बीजेपी के कार्यकर्ता है और उनको हम जब बुलाते हैं तो वो हमारे कांटेक्ट में रहते हैं और हर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें ये सॉल्व करके देते हैं। अब तक क्या क्या काम किए भूपेश राउत। भूपेश राउत ने अभी तक ये पेपर ब्लॉक लगाया, जो हम लोग यहाँ बारिश में गाड़ी लगाते तो हमको इतना कीचड़ होता था, सब था, तो हमने उनको बताया ये सपन था, तो उन्होंने एक फ़ोन पे हमें को यहाँ ये काम करके दिया। और क्या क्या काम किए भूपेश राउत। भूपेश राउत ऐसे तो बहुत से अभी काम बाकी है, तो अभी जो आगे होंगे तो हम बताएंगे इसके लिए। सर क्या कहना चाहोगे, भूपेश राउत का नाम सामने आ रहा है, कौन है भूपेश राउत। भूपेश भाजपा का एक नेता है और बहुत अच्छा आदमी है और हर बार ने हम लोग कभी बुलाएगा तो आता है इधर तुरंत। हमने समस्या अभी वो रोड का भी पता है तो सब हो जाएगा बता।
लोगों की जो तमाम समस्या है उसके मद्देनजर क्या भूपेश राउत जी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं? हाँ, जब भी उनको फ़ोन करो या कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, अगर हम उससे कांटेक्ट करते हैं तो वो कैसे तुरंत उपस्थित रहते हैं। अगर वो नहीं अवेलेबल रहते तो भी कैसे अपने किसी और कार्यकर्ता को वो यहाँ पे भेज के अपना समस्या जो है उनका वो अच्छे से निवारण कर देते हैं। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि आगामी मनपा चुनाव में भूपेश राउत को चुना जा सकता है? चुना क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपने अच्छे से और साफ दिल से काम कर रहे थे, तो साजिक है कि उनको चुना जाना चाहिए। भूपेश राउत के विषय में कहा जा रहा है कि उन्होंने बेहतर काम किया है, आम जनता के बीच में हर समय उपस्थित रहते हैं। क्या कहना चाहोगे आप? अच्छे नेता है भूपेश राउत, अपने वसई विरार के उपाध्यक्ष है। और भूपेश राउत ने अपने एरिया आगासी वगासी वहाँ बहुत कुछ काम है कि जैसा पूरा पाड़ा का जो काम हो गया भूपेश राउत ने, वो स्नेहा दुबे से करोड़ों का काम था वो भी करवाया। और उसके बाद हो गया अपने एम्बारिया काम, वो भी भूपेश राउत ने उन लोग का बहुत मदद किया। मतलब खाली मतोड़ीवाड़ी नहीं, पूरा जो एरिया है ना अपना आगासी वटार उमरकोटन सब में भूपेश राउत ने बहुत मदद की है। क्या आपको लगता है कि भूपेश राउत एक सक्षम नेता है? हाँ, भूपेश राउत एक सक्षम नेता है और मुझे ये भी लगता है कि नगर सेवक का अगर इलेक्शन हुआ तो भूपेश राउत ही जीतेंगे। बड़ा दावा किया इस युवा ने और बाकायदा उन कार्यों का ब्यौरा भी दिया है कि भूपेश राउत ने किस किस प्रकार के काम किए। क्या कहना चाहोगे भाई साहब आप? बस ठीक है, भूपेश रावत। ओनली भूपेश राउत, कोई और नेता क्यों नहीं? बीजेपी फेवरेट है। काम बीजेपी से होता है। हाँ, अगर भूपेश राउत को टिकट मिलता है तो आप सारे उसका समर्थन करोगे, सहयोग करोगे? हाँ करेंगे। क्या विशेषता है भूपेश राउत में ऐसा? अच्छा काम करते हैं इसलिए। अच्छा, यहाँ पे कोई और नेता नहीं आता किसी और पार्टी का? नहीं आता। कोई और नेता आता है क्या इधर? नहीं है। आते वादे करके चले जाते। हाँ, लेकिन ये भूपेश राउत जी हमारी सुनते, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते। कोई और नेता यहाँ पे किसी और पार्टी का नहीं आता? आते सब वादे करके चले जाते, कोई काम तो कोई करा था नहीं जल्दी। बहुत जन आते थे ऐसा, बहुत सेना का नाम तो नहीं लूंगा उन लोग के पार्टी का, फिर भी पर जो हमारे काम है वो सब भूपेश राउत नहीं किए बीजेपी में। क्या आप सबको लगता है कि भूपेश राउत यहाँ पे बेहतर काम कर रहे हैं? हाँ, भूपेश राउत बेपर इधर ही अच्छा ही काम कर रहे हैं। वो क्या है, वो सब उधर उसने ही किया इधर सब काम। क्या कहना चाहते हो? भूपेश राउत ही सर्वोत्तम है? हाँ, किसी के दबाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं दबाव में नहीं, दबाव में नहीं, वही भूपेश राउत। क्या क्या काम किए भूपेश राउत? ये सब किया है ना, इधर का सब काम किया है तो सब दिखता है ना, मालूम है सब काम किया है तो। कोई और अन्य समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के मद्देनजर क्या भूपेश राउत एक फोन पर यहाँ पे आते हैं? हाँ आते हैं ना, आएंगे देखेंगे सब कुछ। हाँ, तो आने वाले मनपा चुनाव में आप उनका समर्थन सहयोग करोगे? मैडम क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल फुल सपोर्ट है हम लोग का इधर से उनके लिए। कोई भी समस्या है, कोई भी बात है, अगर हमसे बोलो जाके तुरंत सुनते हैं और आते भी हैं इधर। और तो कोई भी आता है, सब चले ही जाते हैं, कोई काम करने को तैयारी नहीं इधर। कोई भी प्रॉब्लम है तो इधर सब लोग वही तैयार होते हैं, रुपये राव से। और कौन करता है? कोई नहीं करके गया। जैसे जैसे मनपा चुनाव सामने आएंगे, अन्य पार्टी के कैंडिडेट भी सामने आएंगे, रुपया पैसा सब बांटने की बात करेंगे, तब क्या करोगे आप? पैसे का बात क्या है? पैसे से बोलने से क्या होता है? जो अपना काम करता है उसको देखने का है ना, कि हमारा समस्या या कोई चीज़ का परेशानी तकलीफ है तो वो समस्या वो हल कर रहे हैं ना, तो उनको ही चुनने वाले हैं ना, उनको ही देखने वाले हैं ना। बोलने वाले क्या, बहुत सारे बोल के जाते हैं, करते तो कोई नहीं है ना, लेकिन वो करके गए, इसकी वजह से हम लोग उनको चुन रहे हैं। आपको पूरा विश्वास है कि जो तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं ये भूपेश राउत का समर्थन सहयोग करेंगे? जरूर सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने आज तक मतलब इसका परिचय हमको आ चुका है कि हम लोग इतने सालों से यहाँ है। बहुत सारी समस्या हम बहुत बार ट्राई किए इधर उधर, हमको कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। जैसे हमारे सामने यहाँ आ गए तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व किए, और हमारे जो नियोजन जो और भी नियोजित हमारे काम है, कुछ रास्ता है, गटर लाइन है, उसके बारे में भी हम लोग बोल चुके हैं। पानी की समस्या है ये, उसके लिए भी उन्होंने हमको तो आश्वासन दे चुके हैं कि जल्दी ही आपका कुछ ना कुछ ये जो काम है पूरा हो जाएगा। तो पूरी तरह से हमारे यहाँ का जो है उनको पूरा सहयोग रहेगा, और वो एक्चुअली उनको वो ही जीत के आ जाएंगे। वो जो खड़े हो जाते हैं, इनको जिम्मेदारी मिल जाती है तो ज़रूर आ जाएंगे। हमारे यहाँ से हर एक का फुल सपोर्ट है उनके लिए। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, चुनावी रैलियां सामने आएंगी और उसके बाद शुरू होता है प्रलोभन का दौर, प्रभावित करने का दौर, रुपया पैसा देने का दौर, चिकन मटन का दौर। क्या लगता है भाई साहब, जब ऐसा दौर आएगा तब भी आप भूपेश राउत का ही समर्थन करोगे या अन्य लोगों का? हाँ, उन्हीं का करेंगे, उन्हीं लोगों का। हाँ। किन लोगों का? भूपेश राउत का। भूपेश राउत की और अन्य क्या खूबियां है कि तमाम लोग यहाँ पे आज छुट्टी के दिन भी एकत्रित होकर के भूपेश राउत का समर्थन और सहयोग करते नजर आ रहे हैं?
अन्य को भी, क्योंकि हम जैसे कि इन लोगों ने कहा हमारे सब काम बराबर हो जाते हैं, अगर वो नहीं रहे तो भी उनके अपने कार्यकर्ता भेज देते हैं और भूपेश रावत सब काम करवा लेते तो सब भूपेश रावत को ही वोट करेंगे ना, कुछ भी हो जाए। जो आदमी अपना जो जब भी समस्या लेके जाएगा उसका निवारण करेगा उसको हम चुन के देंगे ना। मतलब भूपेश रावत को चुनकर दो। अभी बाकी कार्यकर्ता आएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे तो उसको चुन के कैसे देंगे। जो हमारे लिए करेगा इसके लिए उनको ही देंगे। अभी मुकेश राउत सर ने तो यहाँ लाठी लगाए, अब क्या बोले, करते हैं जो उनसे होता है। मतलब आपको लगता है कि भूपेश रावत जैसा नेता आप सबके बीच में यहाँ पे होना चाहिए? आना चाहिए, हेल्प भी करो। हमारी बिल्डिंग का बहुत प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बीएमसी का पानी नहीं है इधर, हम लोग को इधर बारिश में इधर तकलीफ होता है आगे जाने के लिए, पानी रास्ता बराबर नहीं है, इधर लादी लगा के दिया है बराबर है, तो हम लोग को थोड़ा मदद चाहिए उसका सब। लेकिन आपने ये सारी जो जानकारी, जो तमाम समस्याएं हैं, इसकी जानकारी भूपेश रावत को दी है? हाँ दिए दिए। तो क्या बोला उन्होंने, कब तक समस्याओं का निराकरण होगा? करके दिएंगे। करके हाँ मालूम नहीं है, अभी इलेक्शन आने वाला है, देखना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पे तो जो काम किए तो किए ही है, उसके अलावा भी यहाँ ये आरोग्य शिविर ये उसका उनका भी आयोजन कर चुके हैं 2-3 बार, और हमेशा जो छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए हमेशा अटैचमेंट उनका रहता है। इतना दिल से मतलब इतना अटैचमेंट है लोगों के साथ उनका, जब भी कुछ सादा सा फ़ोन करो उनको तुरंत तत्पर हो जाता है, उनका काम का मतलब जो भी समस्या है तुरंत हल हो जाता है। इसलिए किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई किसी ने बोला है कि भाई बोलो कि उनका नाम ले लो, वैसे नहीं, हर एक के दिल के अंदर से आवाज़ है कि सबको भूपेश रावत ही जी है या उम्मीदवार बीजेपी। क्या बोलना चाहोगे? अभी भूपेश रावत ही चाहिए और क्या। मतलब युवाओं का समर्थन है भूपेश रावत का? हाँ है, वो हमारी परेशानियां सुनते तो हमारा भी काम है उनको बनाना। आज मतोड़वाड़ी में तमाम महिला और पुरुष एकत्रित हुए। युवाओं ने खुल करके भूपेश रावत के द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा भी दिया। इन्होंने कहा सिर्फ पेवर ब्लॉक ही नहीं लगाए हैं, बल्कि तमाम समस्याओं के मद्देनजर भूपेश रावत आम जनता के लिए हर समय उपस्थित रहते हैं। हालांकि आने वाला समय अब चुनाव का समय है। भाजपा का वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा कि भूपेश रावत को उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं, और अगर सच में भूपेश रावत को वार्ड क्रमांक 34 से उम्मीदवार बनाया जाता है, तब ये तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब का समर्थन और सहयोग भूपेश रावत को प्राप्त होगा या नहीं, और अगर प्राप्त होगा तो भूपेश रावत की चुनावी भूमिका किस प्रकार की रहेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या रणनीति रहेंगी। तमाम सवालों का जवाब लेकर हम फिर जल्द हाजिर होंगे आप सबके समक्ष अपने विशेष कार्यक्रम के साथ, कौन बनेगा नगर सेवक।